अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, सितारा यासीन के लिए कंट्रोवर्सी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ठीक है, उसमें हमारा भी भला है, हेटर्स का भी भला है। क्यों? ये बात तो मैं मानती हूँ, सबसे कहती हूँ कि हाँ वाकई सितारा यासीन के नाम से हमारे चैनल्स भी चल रहे हैं, हेटर्स के चैनल्स भी चल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सितारा यासीन का जीना ही हराम कर दिया जाए। सितारा यासीन लोगों के लिए जहाँ जो है वो फ़ायदे का बाइस है, वहीं लोग उससे इस कदर यूज़, मैं ये कहूँगी, चिढ़ नहीं खाते, उसे यूज़ इस कदर करना चाहते हैं कि आई थिंक अगर उनके पेट में भी दर्द होगा तो कहेंगे ये सितारा यासीन की वजह से है। जिस दिन उनके गांव में बारिश हो जाएगी और कीचड़ बन जाएगा तो वो कीचड़ देखकर यही कहेंगे कि ये सितारे यासीन की वजह से है। जिस दिन ठंड ज़्यादा पड़ जाएगी, सर्दी लगेगी, तो कहेंगे ये भी सितारे यासीन। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान में जो महंगाई बढ़ गई है ये भी शायद सितारे यासीन की वजह से है। क्योंकि हमने सितारे यासीन को कंटेंट जो बनाना है, यूज़ जो करना है, घर में नमक ख़त्म है, मिर्ची नहीं है, आटा टाइम पे नहीं मिला। पाकिस्तान का आटा बड़ा मशहूर हुआ हुआ आजकल पूरी दुनिया में, तो वो सब सितारा यासीन की वजह से ही हो रहा हो। दोस्तों, दाल दलिया बड़ा महंगा हो गया है पाकिस्तान में और घर का खर्च चलाना बहुत लाना जो है मुश्किल हो गया है। और आप सबको पता है कि हेटर्स बिल्कुल वेले, बिल्कुल निकम्मे, निखट्टू चैनल्स बनाने के बाद उन्हें और कोई होश नहीं है कि वो आटा कमाने का कोई और ज़रिया कर ले। अरे सितारा है ना, सितारा है, मौसम ख़राब है, तबीयत ख़राब है, महंगाई ज़्यादा है, मईशत ख़राब है, सब सितारा के कारण है। क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, अच्छा कम सुनते हैं लोग, तारीफ़ें कम सुनते हैं, बुराई ज़्यादा सुनते हैं। देखते हैं नया क्या हो गया, अब क्या कांड कर दिया सितारा ने। तो उस चक्कर में उनका दाल दलिया चल रहा है, महंगाई को बीट कर रहे हैं वो इसी तरीके से। खैर, महंगाई को क्या बीट कर रहे हैं जी, अपने घर का दाल दलिया पूरा कर रहे हैं, बीट तो नहीं कर सकते। अच्छा, तो यहाँ मैं बात कर रही थी कि दाल दलिया पूरा करने के लिए नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट की है जी, अंडर एज शादी। पहले तो बड़े केस कर लिए सितारा पर, सितारा के सपोर्टर्स पर, कहीं दाल नहीं गली। अब नया मुद्दा ले आए हैं अंडर एज शादी। जैसे कि सितारा गई थी और काशिफ भाई और फ़ारूक भाई की बेटियों को ज़ोर ज़बरदस्ती जो है वो इस रिश्ते के बंधन में बांधा। ख़ानदान में तो कोई बड़ा है ही नहीं और वो बच्चे तो जैसे कि ले पालक हैं और सितारा ने पाला है। यानी कि इन्हें लगता तो खैर इन्हें भी नहीं है कि सारी चीज़ें सितारा की मर्ज़ी से हो रही हैं उनके ख़ानदान में, लेकिन इन्होंने दुनिया के सामने एक नया कंटेंट बनाना, उसमें यही शो कर रहे हैं। क्या लोग अंधे हैं? मुझे ये बताइए, क्या दुनिया अंधी है या मुंह के बजाय नाक में रोटी डालती है कि इनकी हर बात को मान लेगी? ये तो वही हुआ ना। अब जैसे इन बच्चियों के रिश्ते हो रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि इन बच्चियों की क्या एज है, क्या बताई जा रही है, क्या नहीं बताई जा रही, क्या है क्या नहीं है, लेकिन सितारा यासीन को बीच में लाया जा रहा है। तो उससे यही लगता है ना कि वही बात हो जाती है कि सीज़न है तो सितारा और इकोनॉमी है तो सितारा। अब इनके गांव में रिश्ते हो रहे हैं और मिसाल के तौर पर लोगों को कंटेंट चाहिए तो वो भी सितारा। काशिफ साहब या उनकी वाइफ वो कहाँ हैं? वो क्यों नहीं दिखाई देते अगर इनको लगता है कि अंडर एज रिश्ते हो रहे हैं? फिर फ़ारूक साहब और उनकी वाइफ वो क्यों नहीं दिखाई देते लोगों को? लेकिन नहीं, सितारा। हर बुरे की, अच्छे की नहीं, ठीक है। जो बुरा बुरा है वो सितारा ने किया है, जो अच्छा अच्छा है वो इन्होंने किया है। उनके ख़ानदान में किसी के घर पे छत डल रही होगी, किसी गरीब को कोई राशन मिल रहा होगा, कहीं कोई नेकी होगी ना, तो वो इस सितारा के हेटर्स करवा रहे होंगे। और कहीं भी कुछ गलत होगा, कुछ बुरा होगा, इवन के गांव में जो है वो किसी की भैंस खुल गई होगी ना, तो वो भी सितारा का कसूर होगा। तो अब इनको और तो कुछ मिला नहीं, तो उन्होंने नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी अंडर एज की। तो एक चीज़ बता दूं कि ये अंडर एज वंडर एज का किसी को कुछ मालूम नहीं है। क्या ये उनका जो है बर्थ सर्टिफिकेट चेक करके आए हैं? और दूसरी चीज़ ये है कि इस चीज़ को सितारा के साथ लिंक करने वाले तो मैं उनको उल्लू ही कहूँगी, क्योंकि सितारा का इसमें कोई लेन देन नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि सितारा इस मौके पर गाँव में ज़रूर मौजूद है जहाँ उस वक्त इन रिश्तों की तारीख़ें वारीख़ें तय हो रही हैं या रिश्ते तय हो रहे हैं, तो सितारा वहाँ मौजूद है, तो जी सितारा कसूरवार है। मुझे चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल समझ नहीं आती कि हर चीज़ के लिए सितारा को क्यों कसूरवार ठहराया जाता है। कोई अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, वो अपने लिए खुद कर रहा है। अब थोड़ी सी बात करेंगे दोस्तों नीनू आंटी के लिए। जी नीनू डार्लिंग, आप ये बताएं, अगर आप बीमार हैं तो इसमें दुनिया वालों का क्या कसूर? अगर आप चीज़ों को इतना सीरियस लेती हैं तो इसमें दुनिया वालों का क्या कसूर? आपको पता है आप वाईटी पे हैं
और जो लोग शोबिज़ में होते हैं या मीडिया पर्सन होते हैं उनके ऊपर तो बातें होती हैं, तनकीद तो होती है। आप लोग खुद तनकीद का हिस्सा बनते हैं। आपके हस्बैंड खुद शोशियाँ छोड़ते हैं, आप आके कहती हैं आपने सच बोला है, आपने अल्लाह के लिए बोला, आपने जो है वो अपनी खाला के रोने धोने को देखा है। कभी आप कहती हैं यूँ, कभी आप कहती हैं वो, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खुद लेकर आती हैं, लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करती हैं और ज़बान ख़ल्क़ का हिस्सा बनती हैं। उसके बाद आपको रोना धोना आ जाता है और आप बीमार हो जाती हैं। जब आप बीमार हो जाती हैं उसके बाद आप अपने भाइयों को भी आवाज़ें देती हैं और जब आप लोगों को बुरा भला बोल रही होती हैं तब आप ये नहीं सोचती कि मेरी वजह से भी किसी को कुछ हो सकता है। आपने जो चीज़ स्टार्ट की थी, ये सब कुछ, ये जो मुद्दा है ना, ये आपकी खाला के ऊपर कम और आपके ऊपर ज़्यादा आता है, ठीक है। तो जब आपने स्टार्ट लिया था तो आपको सोचना चाहिए था कि ये मीडिया है, ये सोशल मीडिया है, यहाँ मेरी जान इतने आराम से नहीं छूटेगी और यहाँ सच या झूठ साबित करना इतना आसान नहीं होता, जान जोखिम में डालना पड़ता है। आपने क्यों नहीं सोचा? अब जब लोग आप पे तनकीद करते हैं, आपसे सवाल करते हैं, तो अब आपसे बर्दाश्त नहीं होती। बर्दाश्त करना सीखिए ना फिर, या तो ऐसी चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहिए था। अब जब पढ़ गई हैं तो उसे बर्दाश्त करना सीखें, डाइजेस्ट करें। आपसे कौन कहता है कि आप जो है लोगों की तवील तवील लाइव्स को बैठकर सुने और सारी चीज़ों को जो है वो सारी चीज़ों का निचोड़ इकट्ठा करें? क्यों? और फिर आप चैनल ऑनर्स को इस तरह की बातें कहती हैं। हमारे पास तो ऑडियंस भी बैठी होती है, सितारा के सपोर्टर्स बैठे होते हैं, सितारा की ऑडियंस बैठी होती है, सितारा के सब्सक्राइबर्स होते हैं, सितारा के लवर्स होते हैं, सितारा के फैंस होते हैं। जब वो कोई आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं तो फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होती। तो इस मुद्दे में कूदने से पहले सोचना था कि जहाँ आप सितारा के अगेंस्ट बात करेंगी वहाँ सितारा के चाहने वाले भी आएंगे। और फ्रेंड्स, दूसरी चीज़, अब जो ये नीनू कहती हैं कि मैं बीमार हूँ, ये वो, तो क्या जब सितारा के लिए इतनी गंदी कंट्रोवर्सी स्टार्ट की गई थी, आप लोगों ने सोचा था कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो किस कदर डाउन हो जाएगी, किस कदर डिप्रेशन में चली जाएगी? आज ये मामूली बातें हैं, ये बहुत छोटी बातें हैं जो आपके लिए की जाती हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने तो अभी तक खुद से कुछ सुना ही नहीं है, टाइम ही नहीं होता जाके मैं ऐसी चीज़ें सुनूं या बैठूं। सीरियसली बिल्कुल टाइम नहीं होता। सर्दियां हैं, फैमिली को टाइम देना पड़ता है, बच्चे हैं, उनके साथ बैठकर कोई गैदरिंग, कोई टाइम, कोई उनको पढ़ाना, कुछ ना कुछ लगा रहता है घर के अंदर, बहुत कम टाइम मिलता है। सर्दियों की वजह से जो है वो पकवान भी ज़्यादा पकते हैं घरों में, तो इतना टाइम नहीं मिलता कि इंसान बैठकर हर एक को सुने। पता नहीं आप कैसे बैठकर सबको सुन लेती हैं। खैर, एक चीज़ मैं कहूँगी कि आपने नहीं सोचा था कि सितारा के पास तो उसके बच्चे भी हैं, उसकी फैमिली है, जब वो इतने डाउन जाएगी तो वो क्या करेगी आपकी। तो आई थिंक लोगों ने कुछ वॉइसेस भी लगाई जिसमें आपने कहा कि सितारा तो तब नहीं मरी जब उसके लिए न्यूड पिक्स आई थी, तो अब क्या खाक मरेगी? दूसरों के लिए तो आप मरने का मकाम भी सोच लेती हैं और अपनी हवा इतनी जल्दी निकल जाती है। खैर, यही बात करते हैं जनाब सितारा यासीन के सौतेले भाई, यही कहूँगी, उनके चचा के छोटे बेटे। आप सब समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। कोई नाम रख लेंगे उनका भी, फ़िलहाल मेरे जहन में कोई नाम नहीं है जी। उनकी कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हुई हुई है बड़े दिनों से। अपने भाई का रोना वो रो रहे हैं, जब बाकी दुनिया रो रही थी कि इसका भाई जो है इंसाफ बीबी का हस्बैंड, तो कि वो बेईमान है, वो लोगों के पैसे खा जाता है और उसने बहुत लोगों को लूटा है बाहर सऊदिया बुलाने के नाम पर। तब ये बंदा बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था। अब जो है वो जब इस पे खुद पे पड़ी है तो अपने भाई की बुराइयां भी लेकर सामने आ रहा है और ये बता रहा है कि मेरे साथ मेरे भाई ने कब कब जुल्म किया, ज़्यादती की। और अब तो प्रॉपर्टी का इशू भी ये लेकर आ गया है। प्रॉपर्टी इनको कब याद आई है जी? जब इनकी बकौल इनके स्टेप मदर जो है वो पाकिस्तान आई हैं और वो इनके अब्बा हुजूर के साथ गांव में घूम रही हैं, तो अब इन्हें जो है वो ज़ाती रंजिशें और ज़ाती जो है वो जो इनके दिल में सारी नफ़रतें हैं अपनी स्टेप मदर के लिए, वो सारी उभर रही हैं और वो पैदा हो रही हैं, ज़िंदा हो रही हैं। ये कहते हैं कि मेरे बाप ने हमें जायदाद नहीं दी, हमें प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया। पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि जब तक वालिदैन ज़िंदा होते हैं, मेरा ख्याल उन्हें अपनी प्रॉपर्टी नहीं देनी चाहिए। हाँ, अगर उन्होंने कुछ चीज़ें बांट रखी होती अपनी ज़िंदगी में कि ये मेरे फ़लाँ बच्चे की है, ये फ़लाँ बच्ची की है, तो अच्छी बात है। लेकिन किसी के हैंड ओवर कर देना ये बिल्कुल ठीक नहीं होती, हो सकता है इसीलिए उन्होंने अभी तक हैंड ओवर ना किया हुआ। और दूसरी चीज़ ये कि अगर वो हैंड ओवर करते भी हैं तो भी ये घर जिसमें आजकल आई थिंक सितारा यासीन की अम्मी जो हैं वो अपनी छुट्टियां गुजारने गई हुई हैं अपनी फैमिली के साथ, वो शायद इनकी अम्मी के ही नाम पर है। और मुझे ये लगता है कि यही घर खटकता है इनको कि इस एक घर के बदले जो है उन्हें बाकी की जायदाद दिखाई नहीं देती और उन्हें किसी पल चैन भी नहीं पड़ता दोस्तों। इसी वजह से उन्हें अपने सारे दुखड़े गम सब कुछ याद आ रहा है और बड़ा दर्द हो रहा है पेट में। तो एक चीज़ मैं बता दूँ
वो जो आपकी स्टेप मदर हैं आपके हस्बैंड की स्टेप वाइफ नहीं है ना, मसला ये है। ठीक है दोस्तों, बीवी तो बीवी होती है, ना सगी होती है, ना सौतेली होती है। तो जब जो बीवी होती है उसका हिस्सा होता है, उसका हक होता है। इतने साल उसने आपके बाप की कोई ना कोई खिदमत तो की होगी। क्योंकि जहाँ तक हमने देखा है, आप में से कोई भाई भी अपनी बीवियों से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप की कोई खिदमत नहीं करवाता, ख़ुद भी नहीं करता। तो वो बूढ़ा बूढ़ी अगर एक दूसरे का खुद ही ख्याल रख रहे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, तो जो आंटी के पास होगा, अगर वो अंकल की खिदमत कर रही हैं, तो जो अंकल के पास है उसमें आंटी का हक बनता है। तो जेलसी छोड़िए, ज़िंदगी को जो है वो सुकून से जिए दोस्तों। ज़िंदगी होती ही कितनी सी है, कुछ पता नहीं। अभी वो कहते हैं ना, पलक झपकते का पता नहीं है भाई हम अगले पल हैं भी कि नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कब्र में लेकर तो जानी नहीं है। जो आपको मिल गया उस पर सब्र शुक्र करें, अपने ज़ोरे बाजू पर भी कमा कर दिखाएं ना। अब्बा की मरी हुई आपने कब तक खानी है दोस्तों। हम तो इसी बात का पे यकीन है हमारा कि अपनी मार कर खाओ, ये अब्बा से और अम्मा से कब तक छीन छीन कर गुजारा करोगे। दुनिया के सामने तो कंट्रोवर्सीज़ आप लोग स्टार्ट कर लेते हैं, बड़े तीसमार खान भी होते हैं आप लोग, अपने ज़ोरे बाजू पे कोई कुछ नहीं कमा सकता। खैर दोस्तों, मेरा ख्याल इस वक्त के लिए इतना काफ़ी है, फिर किसी वक्त इस पर डिटेल में बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक तो बनता है। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान से मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।